तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेच्युटी को लेकर आ रही है। मोदी सरकार ने इसके नियम बदल दिए हैं। कर्मचारियों पर इसका सीधा असर होगा, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कर्मचारियों पर ये नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, नए नियमों के मुताबिक अब 1 साल में पैसा मिल सकता है, लेकिन ये किस कंडीशन में होगा ये आपको इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि कैसे 1 साल में आप ग्रेच्युटी का पूरा पैसा हासिल कर सकते हैं। दरअसल नौकरी पेशा लोगों के लिए ग्रेच्युटी उनकी सेवा का सम्मान है, जो एक मुश्त रकम के तौर पर कंपनी आपको देती है। ये भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत होता है और आमतौर पर 5 साल की लगातार सेवा के बाद आपको दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेवा एक ही कंपनी में होनी चाहिए। अलग अलग कंपनियों का कुल अनुभव इसमें नहीं गिना जाता। साथ ही ग्रेच्युटी का नियम तभी लागू होता है जब किसी संस्थान में कम से कम 10 कर्मचारी काम कर रहे हों। अगर आपका ऑफिस 5 डे वर्किंग में चलता है तो आप 4 साल 190 दिन में ग्रेच्युटी के पात्र बन जाते हैं, जबकि 6 दिन वर्किंग में ये सीमा जो है 4 साल 240 दिन में पूरी होती है। कई स्थितियों में 5 साल की ये बाध्यता लागू नहीं होती। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है या फिर वो किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना से स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो ग्रेच्युटी तुरंत देनी होती है। ऐसी स्थिति में ये राशि कर्मचारी, उसके नॉमिनी या फिर कानूनी वारिस को दी जाती है। सरकार ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि अचानक आई मुश्किलों में परिवार आर्थिक संकट में ना फंसे और कर्मचारी का अधिकार भी सुरक्षित रहे। अब बात आते हैं सबसे अहम पार्ट इस पूरी वीडियो की, वो है 1 साल में आप ग्रेच्युटी के हकदार कैसे हो सकते हैं। दरअसल भारत के सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत एक बड़ा बदलाव 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। इसके बाद फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की लगातार सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी का हक मिल जाएगा। ये बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय तक एक ही कंपनी में रहते हुए भी स्थायी दर्जे के इंतजार में रहते हैं। वहीं मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के तहत पत्रकारों को सिर्फ 3 साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का अधिकार मिलता है, जो उन्हें अन्य पेशों की तुलना में अतिरिक्त लाभ देता है। वहीं सोशल सिक्योरिटी कोड में शामिल एक और अहम नियम ये कहता है कि आपकी कुल सीटीसी में बेसिक पे प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस कम से कम 50% होना चाहिए। कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर इसी हिसाब से तय करना होगा। ऐसा होने पर कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की राशि पहले से ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि इनकी गणना सीधे आपके बेसिक वेतन से होती है। अगर ग्रेच्युटी के फॉर्मूले की बात की जाए तो आपका जो आखिरी बेसिक वेतन है उसको आप 15 से गुना कीजिए यानी मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद उसे 26 से भाग कर दीजिए यानी डिवाइड कर दीजिए। ये जो अमाउंट आएगा उसे आप सेवा के पूरे साल यानी आपने जितने साल भी सर्विस में दिए हैं उससे गुना कीजिए, तो उससे आपका ग्रेच्युटी का जो पैसा है वो अमाउंट हमारे सामने होगी। यानी नौकरी जितनी लंबी होगी, बेसिक वेतन जितना ज्यादा होगा, मतलब ये है कि ग्रेच्युटी भी आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो आपको खबर कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।